हाय क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हमने ज्योग्राफी के अगले पार्ट अर्थात पिछले क्लास में हमने अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में बताए थे। बट यहाँ अब आते हैं भारत की स्थिति, क्योंकि भारत में आना है तो भारत की स्थिति यहाँ करने वाले हैं। और इसीलिए हमने आपके सामने एक पहले वर्ल्ड मैप रखा है, और ये देखिए रहा वर्ल्ड मैप। ठीक है सर, ये रहा वर्ल्ड मैप। देख लीजिए, इसमें नीचे का कुछ भाग कटा हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए, देखना ये है कि वर्ल्ड मैप में जैसे हमने बीच से एक रेखा खींची थी, आप सबको याद होगा बहुत अच्छे से कि बीच से जो एक रेखा खींचे थे उस रेखा का नाम क्या था? तो विषुवत रेखा। कौन सी रेखा सर? विषुवत रेखा, जो कि थोड़ा सा ऊपर खींचा गया है, उसको और डाउन करना होगा। तो विषुवत रेखा, ठीक है। तो सबसे पहले हम खींच लेते हैं विषुवत रेखा। इस वर्ल्ड मैप में नीचे का भाग कुछ कटा, ठीक है, यहां से विषुवत रेखा को हम ले गए, ठीक है ना, जो पूरे पृथ्वी को कई भागों में बांट रही थी, 2 भाग। और इसके नीचे को हम सब बोले थे दक्षिणी गोलार्ध, नीचे को बोले थे दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर को बोले थे उत्तरी गोलार्ध, ऊपर को बोले थे उत्तरी गोलार्ध। अब देखिए सर कि हम पढ़ने वाले हैं, ये रहा भारत, ये जो रहा जो नक्शा है ये किसका है? भारत का मैप हम सब बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कि भारत ये रहा, ये जो बना यही क्या बना? भारत बना। तो सबसे पहले ये समझिए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि हम यहाँ भारत की स्थिति समझने आए हैं। तो भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। ये डॉट पहले क्लियर हो गया, क्योंकि जब इसको 2 गोलार्ध बांटे तो भारत ऊपर था, इसलिए इसको कौन गोलार्ध कह दिए? उत्तरी गोलार्ध। जैसे ये जो 0 डिग्री रेखा खींचे थे ये 0 था, इसके बाद 1 खिंचाएगा, 2 खिंचाएगा, 3, ऐसी रेखा खिंचा जाएगा। तो भारत जहां से शुरू होगा वहां का भी नाम कुछ होगा कि कई डिग्री पर भारत शुरू होगा। तो सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं। अब इसका काम हो गया वर्ल्ड मैप का, इतना के लिए ही बेतावला थे आने के लिए। ठीक है, चलिए आप जाइए और आप सब लोग भी चले जाइए उन्हीं के साथ। ठीक है, अब देखिए, हम देख लिए कि भारत कौन गोलार्ध में स्थित है सर? उत्तरी गोलार्ध में। ये बात साबित हो गई ना कि भारत कौन गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। ये रहा क्या स्थित? भारत। ये क्या है? इंडिया। क्या है? इंडिया। ठीक है, अब देखिए आते हैं इस पे, ठीक है ना सर। इसको देखिए, थोड़ा कर लिए जूम। भारत चला गया कौन गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। यहां देखिए, इस पे जो हम लाइन खींचने वाले हैं, इस लाइन का नाम बोलिए तो जरा। कौन सी रेखा? कौन सी रेखा? बुड़बक आदमी, अलवलाहा, अक्षांश रेखा। यह जो खींच रहे हैं, ये कौन रेखा खींच रहे हैं? अक्षांश रेखा। ये जो खिंचा रहा वो कौन रेखा? देशांतर रेखा। ये जो खींच रहे हैं वो कौन रेखा? इधर से देखिए खींचे जो कौन रेखा? अर्थात कहने का मतलब ये हो रहा है कि भारत, ये हो रहा है क्या? भारत। तब भारत का छोर कहां से शुरू हो रहा है? भारत का छोर कहां से क्या हो रहा? शुरू हो रहा है। तो इसको देखिए कि भारत का छोर, ये देखिए, इसको समझिए कि भारत यहां से शुरू हो रहा। ये रहा कौन सा द्वीप? नहीं बोलिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये देखिए जो हम डिजाइन बनाने जा रहे हैं, यही क्या है हमारा? इंडिया। ठीक है, यही हमारा भारत है। ठीक है सर, यह देखिए भारत का हमने खींचा नक्शा। डन। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत की शुरुआत कहां से होती है। तो भारत की शुरुआत जो यहां है वह 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री कै मिनट से शुरुआत होती? 8 डिग्री दक्षिणी छोर अक्षांश से क्या होती है? शुरू होती है, जो तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी। पहले ये समझ लीजिए कि इन्हें भारत कहां से शुरू हुआ? 8 डिग्री कौन अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश से क्या हुआ? शुरू हुआ उत्तरी
अक्षांश से क्या हुआ, और ये गया कहां तक, तो यहां तक, तो बोलेंगे 37 डिग्री 6 मिनट। कौन अक्षांश, उत्तरी अक्षांश तक गया। अर्थात पहले ये समझ में आपको बात आई कि भारत के सबसे दक्षिणतम छोर कहां पर स्थित है, 8 डिग्री। भारत के सबसे उत्तरी छोर कहां स्थित है, 37 डिग्री। भारत के सबसे दक्षिणतम छोर, उत्तरी छोर। अब आते हैं पूर्वी, ये पश्चिमी हो गया और इधर पूर्वी हो गया। तो पश्चिमी कहां से शुरू होता, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट तक। अर्थात भारत के सबसे पश्चिमी छोर कौन से देशांतर पर, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री। प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा भारत के सबसे दक्षिणतम देशांतर का नाम बताएं, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के कहां तक, 97 डिग्री 25 मिनट तक के कौन फैला है, भारत। कौन फैला, वो भी ई कौन सी देशांतर हुआ, ये कौन देशांतर, पूर्वी देशांतर। ये भी कौन देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वीय देशांतर होगा क्योंकि ये 82 डिग्री के पूरब में ना वर्ल्ड मैप में है सबसे, इसलिए दोनों पूर्वी देशांतर, और ये भी दोनों कौन अक्षांश, उत्तरीय अक्षांश। यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट कौन अक्षांश, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो कौन, भारत। क्या यह भारत को बता सकते हैं कि कहां से कहां तक स्थित है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे क्या, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक के फैला कौन है, भारत। क्या यहाँ डॉट क्लियर। आपसे डायरेक्ट सिर्फ पूछ दे कि भारत के सबसे दक्षिणतम छोर कई डिग्री पर, और उत्तरी अक्षांश। फिर बोलेंगे भारत के सबसे उत्तरी, उत्तर में स्थित है कहां पर तक, 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर बोले भारत के सबसे पूरब में स्थित है 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के कहां तक, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। देखिए अब यहां पर हम दो ही चीज बताएं, यहां जो जगह का नाम है, यहां जो जगह का नाम है वो तमिलनाडु। कौन नाडु, तमिलनाडु के कन्याकुमारी, तमिलनाडु के, और इधर है जम्मू कश्मीर। कौन कश्मीर, जम्मू कश्मीर। कहां तक स्थित है, जम्मू कश्मीर तक। कहां तक सर, जम्मू कश्मीर तक। अब आते हैं इसका सबसे पूरब में, तो सबसे पश्चिम में इधर गुजरात के कच्छ, ये कहां पर स्थित है, गुजरात के कच्छ। गुजरात के कच्छ से लेकर उन्हें अरुणाचल प्रदेश के कहां तक, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर तक फैला है कौन, भारत। कौन फैला, ये था भारत की क्या स्थितियां, ये था क्या भारत की स्थिति। अभी इसको और अच्छे से हम समझेंगे, और इसको अच्छे से समझते हैं। जाइए आप इधर से हटो, कहां कहां बैठ गया चोर डकैत। चलिए ये फिर बैठ गया कि जो जाके, तो चलिए
देखिए ये मैप क्लियर हुआ। इसके साथ में और जो हम मैप लिए हैं, साथ में यहां हमने एक चीज और बताया क्या सर, कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है। ये रहा कर्क रेखा। ये रहा कौन रेखा? 23 डिग्री 30 मिनट। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। कौन रेखा? कर्क रेखा। ये भी बात हमारा क्या हो चुका? क्लियर। ये भी बात हमारा क्लियर हो चुका है। फिर देखते हैं दूसरे मैप, क्योंकि दूसरे देखेंगे तो और समझ में आएगा कुछ। ये भी छोटा हो जाइए, इसको भी कर दीजिए और अब इसको कर लीजिए बड़ा। और ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, इसमें जो लकीरें खींची गई है यही कौन सी रेखा खींची गई है? जो पड़ी रेखा है, अर्थात ये अक्षांश रेखा है। और ये कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। इस प्रकार भारत, तो यहां देख लीजिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। इधर देख लीजिए कितना, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक की जो रेखाएं खींची गई है, यही भारत की क्या है? स्थिति है। यही भारत की क्या है? स्थिति है। अब देखते हैं एक मैप और हमारे पास बचा। क्या इस मैप में कुछ अलग सीखने के लिए है? तो हाँ सर है। तो देखिए इसको हम इसलिए लाए हैं ना कि 2004 ईस्वी की कहानी बता सके। यहां देख लीजिए, यहां तक था भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री 4 मिनट तक पहले था। कब? 2004 ईस्वी से पहले, 2004 ईस्वी से। लेकिन 2004 ईस्वी का जो भयंकर सुनामी आया, ये द्वीपों को दिया डूबा, जलमग्न कर दिया। तो 6 डिग्री और 4 मिनट कौन सी हो गया? समाप्त हो गया। वो चल गया पानी के अंदर, द्वीप ही खत्म हो गया। हाँ अभी भी अंदर है। तो अब जबकि शुरुआत हुई कहां से? 8 डिग्री 4 मिनट से भारत की अक्षांश रेखा का क्या हुआ? शुरुआत हुआ। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। तो ये हमारा था भारत की क्या स्थिति। अब इस स्थिति में आप सब लोग कीजिए क्या, क्योंकि अब तो बैठे रहिएगा नहीं। आप सब लोगों का काम रहा कि अपने खुद से क्या, अपने खुद से एक काम कीजिए। एक काम कीजिए क्या? भारत का मैप बनाने का प्रयास कीजिए। और भारत का मैप बनेगा कौन? तो ये मैप बनेगा। इस हिसाब से यहां पर आप सब लोग अपने कॉपी के ऊपर पहले बनाना है भारत का मैप। और भारत के मैप बनाने के बाद इसको छोड़ नहीं देना सर। इसके बाद भी और इसमें काम रहा। काम क्या रहा जो सुन लीजिए। तो यहां लिखेंगे कई डिग्री? 37 डिग्री 6 मिनट। यहां लिखेंगे 8 डिग्री, यहां लिखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट, यहां लिखेंगे 97 डिग्री 25 मिनट। उसके बाद एक काम और रहा आपका, और एक काम ये रहेगा कि यहां लिखेंगे कौन सी? गुजरात। यहां लिखेंगे कौन प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। और यहां लिखेंगे क्या? तमिलनाडु। तमिलनाडु के क्या? कन्याकुमारी। और ऊपर लिखेंगे कौन सी? J&K कर दें, J&K। ई मैप आप बनाइए जल्दी से। तो यहीं पर, हाँ अभी ठीक है।